सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इसार राना साहब मौजूद हैं। इसार राना साहब, अब मुल्क में क्या चल रहा है? हुकूमत एक तरफ से जो है वो ये ऐलान कर बैठी है कि मलिक रियाज को उन्होंने किसी तरह से पाकिस्तान लेकर आना है। आपको क्या लगता है कि ये कितना मुमकिन है गवर्नमेंट के लिए? अनोखा लाडला खेला चांद भाई, आप अब तक वो फर्क होगी तो ला नहीं सकते जिसके खिलाफ आपने पिछले 3 साल 4 साल से एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जो करप्शन की माँ है। तो आप मलक रियाज को लेके आए और आप लेके आएंगे मेजर बेनिफिशियरी है मलक रियाज के। जरदारी साहब बुलावला उसका देना इस साहब के कैसे बना, नवाज शरीफ साहब बताए ना उनके बेटे को डबल कीमत के ऊपर फ्लैट क्यों खरीदा मलक रियाज ने। ये तो अगर वो बड़े वाक़ई चीज़ें, इसके अलावा 10 चीज़ें हैं। अलग ब्याज आएगा तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, कोई बचेगा नहीं, किसी की दस्तकार नहीं बचेगी। सही। अच्छा राना साहब, कहा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आते साथ ही इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो एक तो कॉल कर देंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या फिर दूसरी सूरत ये कि क्या वो ट्वीट कर देंगे, या फिर तीसरी सूरत ये निकाली जा रही थी कि जी वो खलीजी ममालिक में अपने जो दोस्त सरबराहान हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान को जो है वो कोई पैगाम भिजवाएंगे। तो तीनों सूरतों में कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका को इतनी जल्दी है। वो डोनाल्ड ट्रंप है कि वो पीटीआई अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसे इतनी जल्दी होगी। वो एक मतलब पूरी दुनिया का बादशाह है। पाकिस्तान होगा कहीं उसकी उसमें लिस्ट में, लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं है। ये वो समझेगा को पाकिस्तान के लिए भी कोई डिसीजन ले लेगा। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे गुलाम ज़हनियत की अलामत है कि हम समझते हैं कि अमेरिका बहादुर का जो सदर आएगा वो आके हमारे हमारे या तो वो कशकोल में कोई पैसे डाल देगा या कोई हुक्म दे देगा या हमारे फैसला सादिर कर देगा। ये हमारी गुलाम ज़हनियत है और कुछ नहीं है। अमेरिका को ना कोई इतनी है और ना ही अमेरिका के को ਉਹਦੀ वेल नहीं बाई है कि वो आंधी सबसे पहले ट्वीट ही करेगा कि नहीं मैं तो ट्वीट ही करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ राना साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर अगर अमेरिका से इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कोई प्रेशर आता है, कोई पैगाम आता है, तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दिया जाएगा। बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया है, कोई और इस तरह का एक दो लतीफे सुना दो यार। बड़े दिनों के मैं हंसा नहीं हूँ। तो ये इस तरह के एक दो और लतीफे सुना दो कि वो हमारे पास से एब्सोल्युटली नॉट जवाब आएगा। तो ये एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे जो पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड बेगर्स कहलाते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। है ही नहीं कितने कोडों में इनके पार्टी के एब्सोल्युटली नॉट कहें यार। आपने तो मेरा मूड अच्छा कर दिया ये लतीफा सुना के। अच्छा, दूसरा राना साहब, आप ज़्यादा मेरा ख्याल है मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हुकूमत ने पीका मुतारिफ करवा दी है। अब वो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इसमें सहाफ़ी क्यों अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं, हम तो खाली फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो किरदार कुशी की मुहिम चलती है, हम तो उसके खिलाफ जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी तनकीद है, जो सहाफ़ियों की तनकीद है, वो बेजा है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये कहती है। देखो भाई, अब तो मैं तो भाई जो सही समझूंगा मैं जरूर कहूंगा। और देखें, मैं एक बात बताऊं, मरियम साहिबा पंजाब में पॉलिटिक्स कर रही हैं। बतौर खातून मैं उनका ऐसे ही काम करता हूं जैसे मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर का करता हूं। उनके इज्जत पे मैं कतन मैं ना उन लोगों के साथ खड़ा हूं, ना ही मैं ये समझता हूं कि हमें सियासत या सहाफत में बिलो द बेल्ट खेलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि बुशरा बीबी, आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर साहिबा जो जेल में हैं और इमरान खान की हमशीरा, उनकी इज्जत भी इसी तरह होनी चाहिए। दोनों तरफ से मैं ये समझता हूँ कि नून पीटीआई इन दोनों को इस बात को समझना होगा। मरियम साहिबा के खिलाफ बोलने वालों पे पर्चा नहीं होना चाहिए। बुशरा बीबी के लिए भी जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे यूट्यूब उनके खिलाफ भी होना चाहिए।
ताकि पाकिस्तान में ये बात। जी राणा साहब, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक बयानिया ये भी सामने आता है कि जो मरियम नवाज हैं वो पंजाब के खास तौर पे नौजवानों में ज्यादा मकबूल होती जा रही हैं। इमरान खान को असल थ्रेट ये है, क्या ऐसा ही है? मैं फिर दूसरा लतीफा सुना दिया आपने। आज आप कहाँ से इकट्ठे करके लाए ये लतीफे सारे? बस आपके लिए लेके आए हैं। पंजाब के नौजवानों में बहुत मकबूल हो रही है। उन नौजवानों में जिन्हें ये आप कॉलेज में लेके आते हैं स्टूडेंट के तौर पर, उन्हें एमएसएफ का मतलब नहीं पता होता, और वो अब वहाँ आ गई है और फिर वो जो कुछ भी होती है, तो अगर इस तरह के नौजवान करें तो फिर तो मैं मान लेता हूँ। अदरवाइज ये है कि खाली नौजवान कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, 3.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो इससे बाहर हैं, और पंजाब की बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की बेरोजगार है, और वो रोजाना की बुनियाद पे मैं देख रहा था 2000 बंदे रोजाना पाकिस्तान से जा रहे हैं, और ये हुनरमंद हैं। तो अगर पॉपुलैरिटी कॉलेजेस के अंदर एक सेटल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप तकरीर करके और यूट्यूब टिकटॉक्स बनाने का काम है, तो फिर ठीक है, मैं मानता अच्छा राणा साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अभी एक फैसला किया है जिसमें उन्होंने केपीके की जो पार्टी की सदारत है उससे अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया। अहम पोजीशन है। तो इसमें क्या समझा जाए, ये एकदम से शफलिंग क्यों हो रही है पार्टी में, पहली बात। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए की तरफ जो है वो दरवाजा समझे जाते थे, रास्ता समझा जाते थे। तो ये समझा जाए कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाने वाला हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया। नहीं, ये भी समझा जा सकता है। इसमें 2-3 चीजें। एक तो अली अमीन गंडापुर बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उन्होंने बहुत सारे मुहाद विजन पार्टी को लिए थे। फिर वो दूसरी चीज ये है कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो भी नहीं पूरी हो सकी। तीसरी ये है कि वो एक सूबे के वजीर आला भी थे, सदर भी थे, तो जब बतौर पीटीआई सदर वो कुछ करते थे तो एक बनता था कि जी देखें ये केपीके के वसाइल इस्तेमाल करें। और चौथी चीज ये है कि जो उन्होंने इमरान खान से वादे किए होंगे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो पूरे नहीं होते नजर आए। तो डेफिनेटली खान साहब ने फिर अपनी टीम बदलनी थी, बदल दी। पंजाब में भी तब्दीली आई है, पंजाब में भी लीडरशिप तब्दील होने जा रही है। ऐसा ही है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा राणा साहब, आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई है उसको अगले इजलास तक का वेट नहीं कर लेना चाहिए था? वो बहुत जल्दी नहीं मुज़ाकरात से अलग हो गए? मुज़ाकरात होंगे, आप ये बात मेरी लिख लें, मुज़ाकरात रुकेंगे नहीं, मुज़ाकरात होंगे, बीच में नहीं खत्म करवाएंगे, मुज़ाकरात चलेंगे। और इमरान खान जो चाह रहे हैं 100% तो नहीं होगा, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ होगा, और ये कहीं ना कहीं पहले से प्री डिटरमेंट है कि मुज़ाकरात चलने ही चलने हैं। तो ये अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे मुज़ाकरात फिर कोई ऐसी हो। ठीक है राणा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर।